से बात करिए, जाइए ना जाइए ना जाइए ना जाइए का जगह नहीं है, शोल्डर नहीं उठा सक रहा है और ये डॉक्टर लोग हम लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये हेमंत सरकार क्या बताना चाहती है? सरकार को तो यहाँ आए, गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, गुंडा डॉक्टर से गुंडागर्दी करवाने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर का काम इलाज करना है कि गुंडागर्दी करना है, पहले बता दे। तुम लोग आके यहाँ पर तमीज से बात करो, ठीक है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद हेमंत सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद 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 डॉक्टर नहीं चले, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टर तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टर तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या कुछ कहेंगे? कल आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है मानव श्रृंखला बनाकर विधानसभा के पास खड़े थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर बस यही बोलेंगे कि अपना राज्य में अपना अधिकार लूट लिया गया है सर। हम लोग पूरे देश के लिए सर एक ऐसा मिसाल बन चुके हैं कि झारखंड के युवा कभी भी मारपीट पे नहीं उतरते हैं, हमेशा सत्य अहिंसा और शांति की लड़ाई में विश्वास रखते हैं और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं। और वैसे ही हम लोग कल का दिन सर हम लोग न्याय यात्रा निकाले हुए थे, क्योंकि हमारे बड़े भाई जितने भी सदन में बैठे हुए थे सब लोगों ने ये कहा था कि तुम लोग संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम लोग सड़कों पे निकले हुए थे न्याय यात्रा को लेकर के, मानव श्रृंखला बनाए थे। और उसी बीच में पुलिस ने हमारे ऊपर जिस तरह का बर्बरता रवैया अपनाया है, हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि प्रशासन हमारे साथ ऐसा करेगी, क्योंकि जिस झारखंड की प्रशासन को हम लोग अपना आदर्श मानते थे, वही प्रशासन ने सर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मुझे मारा है सर। और उसके बाद सर हमारी इस लड़ाई को विद्यार्थियों की इस लड़ाई को पुलिस वालों ने सर सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया है सर। कैसे आखिर कोई विश्वास कर सकता है सर कि जिस प्रशासन पे लोग उम्मीद करते हैं कि वो सांप्रदायिक चीज़ों को दूर करे, लेकिन वही इतना टॉलरेट कर रही, तो आखिर हम जैसे युवा के साथ सर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके चुन चुन के मारना, ये कह देना कि जोल्हा का लड़का है, इसको दबाओ, इसको मारो तो सब शांत हो जाएगा, बार बार यही आता है, आंदोलन करता है। तो लेकिन वो बार बार हमारी समस्या को सिर्फ अपनी समस्या समझते हैं कि हमें ड्यूटी करना पड़ेगा इसलिए इनको हटाओ यहाँ से, लेकिन कभी उन लोगों ने समझने का प्रयास किया गया कि हमारी समस्या क्या है, हम क्यों बार बार सड़क पे आते हैं। और कल जिस तरह से सर मैं लड़कियों के बीच में घिरा हुआ था और एक एक करके वो लोग अपना रोड से मुझे कूट रहे थे ना सर, उस समय मेरा एक एक अंग टूट चुका था और मैं सड़कों पे ही पड़ा रह गया। फिर पुलिस वाले आए और जैसे बोरी उठाते हैं वैसे दो पाँव पकड़े, दो हाथ पकड़े और वैसे मुझे जीप में डाल दिया गया। मैं बेहोश पड़ा था और फिर पता नहीं कब मैं जीप से गिर गया, फिर मेरा लगातार मुझे अस्पताल लाया गया। अस्पताल जब HSC वाला अस्पताल लगे छोड़ा गया उस समय, तो फिर मैं उस समय होश में था। और बार बार वहाँ के जो थाना प्रभारी थे ध्रुवा वाले, वो यही बोल रहे थे कि इसको मरने दो, बहुत आंदोलन करने का शौक है ना इसको। तो बताइए हम लोग शौक से आते हैं सड़कों पर उतरे हैं, क्या हमें जरूरत पड़ा है तब हम लोग सड़कों पर उतरे हैं? हमारी मांगों को अगर मान लिया जाता तो हम लोग आंदोलन क्यों करते, बार बार क्यों आना पड़ता? पिछले 45 दिन से सड़कों पे हैं, माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के हैं सर। JPC का मेरा मेंस का एग्जाम आने वाला है 11 मार्च को, लेकिन उसको छोड़ के हम यहाँ पे पड़े हुए हैं कि हमारी नियुक्ति केवल फंसी हुई है, यहाँ तुरंत हमें नियुक्ति मिलेगा। गुलाम जी, हमेशा हमारे हिंदुस्तान में, हमारे झारखंड में, खास करके हमारे रांची में गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता जो है हमेशा देखने को मिला है। कुछ चंद मुट्ठी भर जो लोग जो है इसको जो है भंग करना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर यही तो सर गंगा जमुनी तहजीब का तो पूरा मिसाल है झारखंड में और अभी तो पूरा भारत में है सर। लेकिन कल जिस तरह की चीज़ों का हम लोगों ने सामना किया सर, मुझे नहीं लगा कि सर मैं अपने उस स्वतंत्र भारत में जी रहा हूँ जहाँ मुझे रहना चाहिए। क्योंकि सर जो रक्षक हमारे हैं, जो प्रशासन है, वही अगर इस तरह से जाति सूचक शरण लेने के जाएंगे, किससे हम अपना जाकर के अपना शरण लेंगे सर, जब वही लोग हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे। और सर उससे तो बड़ी बात सर कि लड़कियों को सर, जब मैं लड़कियों के बीच में घिरा हुआ था तो लड़कियों का बालों को पकड़ पकड़ के उनको वहाँ से हटाया जा रहा था। और मुझे ये महसूस भी हो रहा था कि कुछ लोग मुझे मेरे गर्दन को दबाने का प्रयास कर रहे थे और बार बार बोल रहे थे कि इस लड़के को मार दो, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो और इस तरह के जाति शब्द, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे गुलाम जी? मेरा अपील यही है सर कि जो भी जिस तरह का मेरे ऊपर सर बर्बरता रवैया अपनाया गया है, अविलंब उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारी नियुक्ति कराई जाए सर। क्या कुछ कहेंगे? आज आप रिम्स आए हुए हैं गुलाम हुसैन जी को देखने के लिए,
कल इनके साथ जो हुआ सारा मामला आपको पता है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं कल भी रिम्स आई थी। हमारे सारे पदाधिकारी चंदवा में थे। मैं रांची में रुक गई थी किसी पर्सनल कारण से, लेकिन अचानक मेरे पास फ़ोन गया तो मैं कल रिम्स से होकर गई। बहुत दुखदाई है, बहुत हृदय विदारक घटना है ये। इसके शब्द में बयान नहीं कर सकती हूँ कि एक झारखंड राज्य जो इससे पहले जो सरकार थी वो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती थी, और वो जो की थी वो जनता हम लोग सब भुक्तभोगी है। लेकिन जिस तरह से हेमंत सरकार कर रही है बहुत दुखदाई है। बताइए, ये सफल अभ्यर्थी हैं पंचायत सचिव के, और इनके साथ ये क्या मांग रहे थे? अपने अधिकार की मांग कर रहे थे ना, जबकि 3 साल से इनकी प्रक्रिया लटकी हुई है। सरकार क्यों नहीं उनको ज्वाइनिंग दिया? क्यों नहीं इनको नौकरी में बिठाया? अगर इनको नौकरी मिल गई होती, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया होता, तो ये कल इस तरह से बदतमीजी इनके साथ और इनके साथ हत्या वाली घटना नहीं। मैं सीधे सीधे कहती हूँ कि सरकार और प्रशासन दोनों मिली हुई है इसमें। सरकार का कहीं ना कहीं से प्रशासन के ऊपर हाथ है, शह है, तभी आज तक वो पुलिसकर्मी आजाद है। उन्हें फौरन गिरफ्तार करना चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए ड्यूटी से। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से बीजेपी केंद्र में बैठी सरकार है जो धर्म, हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है, आज हेमंत सरकार में, प्रशासन में वो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बौखलाहट हो रही है। हम लोग, अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ, ये पंचायत सचिव जितने भी अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी, अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरेगी और बहुत जबरदस्त आंदोलन करेगी। इसमें हेमंत सरकार पूरी तरह से सवाल के घेरे पे है। हेमंत सरकार अपने प्रतिनिधि भेजें और इनसे बात करें और इन लोगों को तुरंत के तुरंत ज्वाइनिंग दें, और अन्यथा आम आदमी पार्टी आंदोलन के लिए तैयार है। आखिर क्या कुछ कहेंगे लक्ष्मी जी? पंचायत सचिव अभ्यर्थी आप लोग मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर वहाँ पे खड़े थे, क्या कुछ मामला कल सामने आया? देखिए सर, वहाँ पर तो साफ टारगेट किया गया था कि गुलाम हुसैन को जान से मार देना, ताकि खुद अपने कान से सुने कि पुलिस वाला कह रहा है कि मियाँ को मारो, साला मर जाएगा मियाँ, तो आंदोलन खत्म। इस सब आंदोलन का जड़ यही है। एक पुलिस वाला था, मेरा रिक्वेस्ट, अगर सरकार सच में सही है तो उसको सारे पुलिस वाले के खिलाफ उन लोग एक्शन ले, ताकि वो साजिश हम रचा हुआ देख करके हम वहाँ से गुलाम जी के पास हम गए। मतलब हम लोग पूरा लड़की को बोले, हम अलर्ट किए, सब सारा अपने सहेली लोग को, लड़का लोग को धक्का मार के हटा दिया गया। हमने देखो गुलाम जी को मारने की कोशिश किया जा रहा है, तुम लोग सबको घेरा डालो। हम लोग घेरा डाले, महिला पुलिस, उसमें गंदे मतलब बात बोला जा रहा था, गाली भी दिया जा रहा था जेंट्स पुलिस की तरफ से। फिर महिला पुलिस भी आई हुई, उन लोग के साथ मिसबिहेविंग की। और ये लोग इतना साथी थे पुलिस वाला कि मतलब सारा अपना नेम प्लेट हाइड कर दिया था। उसमें एक प्रवीण झा थे, उनका हम नाम पढ़ लिए थे। फिर वहाँ पर तो गुलाम जी को काफ़ी लाठी से मारा गया। हम लोग मतलब भीड़ के घूस को उसको लाठी से फूटा गया, उनको बेहोश कर दिया मार करके। फिर इनको बोला कि हम लोग ले जाएंगे, इसको अरेस्ट कर रहे हैं। फिर पीसीआर में जबरदस्ती हम लोग से छीना छपड़ी कर करके उनको अरेस्ट करके ले गया। फिर वो चलती पीसीआर से उनको फेंक दिया गया कचरा के समान। लक्ष्मी जी, इस तरह का नफरत का जहर जो घोला जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, आप लोगों जो है सारी प्रक्रिया आप लोगों की हो चुकी है, सिर्फ नियुक्ति पत्र आप लोगों को लेना है, लेकिन यहाँ पे नफरत का जहर कुछ लोग घोल रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं वो अपना राजनीति अपने पास रखें। जो सिंपल स्टूडेंट, हम लोग को नौकरी करना, पंचायत सचिव बनना है, ना कि हम लोग को यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करना है। क्या वो मेरा भाई नहीं है? वहाँ पर हॉस्पिटल में पूछा जाता है कि आपका क्या रिश्ता है, आप क्यों उसको बचाना चाहती? क्यों नहीं बचाएंगे? जरूरी है कि खून का रिश्ता से बढ़कर मेरा इंसानियत का रिश्ता होता है। इतना दिन हम लोग धरना कर रहे हैं, साथ में भाई बहन मिल करके सब कुछ धरना कर रहे हैं, और आप उनको कहीं मरते हुए छोड़ दो। लक्ष्मी जी, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से बस मेरा यही नम्र निवेदन कि सबके प्रति कार्रवाई किया जाए, एक्शन लिया जाए, और हम लोग का नियुक्ति जल्द से जल्द। ये जेएमएम सरकार है। मेरा मानना है कि इस तरह के मुद्दे को जो बच्चे अपने करियर को लेकर के कहीं सबसे पहले तो ज्वाइनिंग लोगों को ऐसे दे देना चाहिए। सरकार का दायित्व है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग दे दिया जाए। ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ धरना प्रदर्शन जो करते हैं किए, उसमें पुलिस की ये रवैया कि इनको ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने घर द्वार छोड़ करके किसी सफल विद्यार्थी को ज्वाइनिंग के लिए इन्होंने एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते पुलिस ने इतनी बर्बरता के साथ इनके साथ व्यवहार किया है। हो सकता है कि इनकी जान चली जाती, तब इनको, इनके परिवार को, इनके माँ बाप को कौन देखने वाला होता? ऐसी सरकार का क्या मतलब है? लोकतंत्र का क्या मतलब है? ये गंगा जमुनी तहजीब करके आप सरकार में आए और सरकार में आपको
पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और इसके बाद आप जो मौलिक अधिकार है उसको भी छीन रहे हैं। आप इनको जानबूझ करके हत्या कर देना चाहते हैं। क्या दर्शाना चाहते हैं हेमंत सरकार? महागठबंधन की सरकार है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, क्या कुछ कहेंगे? कुछ हिम्मत नहीं है। इतना गदाचार, इतना भ्रष्टाचार आज तक किसी पार्टी में नहीं हुआ जो हेमंत सरकार की पार्टी में है। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा करप्ट सरकार हेमंत की सरकार है और सारे लोग भ्रष्ट हैं यहाँ। मैं चाहता हूं, मैं हेमंत जी से मांग करता हूं कि सबसे पहले इन सारे टीम को ज्वाइनिंग लेटर विदिन हॉस्पिटल में आकर के दे और पुलिस प्रशासन जिसने इनके साथ ये व्यवहार किया है वो जो है उन पर कानूनी कार्रवाई करके उसको बर्खास्त करे, नहीं तो आम आदमी पार्टी इस पर कड़े एक्शन लेगी। जरूरत पड़ी तो घोर आंदोलन होगा झारखंड में। जिस तरह से दिल्ली में सत्ता छीनी गई थी उस तरह से सत्ता छीन ली जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार झारखंड में दिया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से।